वेलकम एवरीवन। आज हुआ रेसलमेनिया नाइट 2 और इसने कल वाली नाइट 1 की सारी कसर निकाल दी। शो का स्टार्ट ही बैंग किस्म के मैच से हुआ। पहला मैच था ट्रिपल थ्रेट मैच फॉर द वुमेन्स चैंपियनशिप, इयो स्काई वर्सेस बियांका ब्लेयर वर्सेस रिया रिप्ली। लग नहीं रहा था कि ये मैच इतना स्पेशल हो जाएगा जितना आज इन तीन बंदियों ने बना दिया। खास तौर पे मैं नाम लूंगा इयो स्काई का। ऐसा लगा कि इस मैच की सिर्फ हाईलाइट रील्स चल रही हैं क्योंकि इसमें इतनी ज्यादा मूव्स का इस्तेमाल किया गया। लास वेगास का क्राउड कितना ज्यादा ठंडा है कल की नाइट 1 में आपको अंदाजा हो ही गया होगा। वही क्राउड आज इनके इस मैच के दौरान दिस इज ऑसम के चांट्स लगाने पे मजबूर हो गया। इस मैच के एंड में रिया रिप्ली और बियांका बिलियर मसरूफ होती है पिनफॉल्स के दौरान और ऊपर से इयो स्काई ने मून शॉट लगा दिया और 3 पिनफॉल्स के साथ इन दोनों को बीट करके अपना टाइटल रिटेन किया। इसके बाद आई द स्ट्रीट फाइट, डेमियन प्रीस्ट वर्सेस ड्रू मैकिंटायर और दोनों ही सुपरस्टार्स को स्पेशल एंट्रेंस मिली। स्टील चेयर, स्टील स्टेप्स और टेबल्स सभी के वार किए गए। अगर हम इस मैच के स्पेशल मोमेंट्स की बात करें तो एक स्पेशल मोमेंट था जब ड्रू मैकिंटायर ने स्टील स्टेप्स को रिंग में सेट किया और डेमियन प्रीस्ट को इस पे डीडीटी लगा दी। फिर मैच के एंडिंग मोमेंट्स में डेमियन प्रीस्ट ओल्ड स्कूल वाला अंडरटेकर का मूव लगाने वाले थे ड्रू मैकिंटायर को, लेकिन ये मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वो ऐसे कि ड्रू मैकिंटायर ने इनको बाहर की तरफ धक्का दे दिया और बाहर सेट किए गए दो टेबल्स के ऊपर डेमियन प्रीस्ट गिरे और टेबल टूट गए। मैकिंटायर ने फिर फौरी स्टील चेयर रिंग के कॉर्नर में सेट की और वहां पे डेमियन प्रीस्ट का सर्विस सेट किया और फिर इन्होंने डेंजरस वाला क्लेमोर कनेक्ट किया और इसके बाद पिनफॉल्स के दौरान डेमियन प्रीस्ट हिल ना सके और इन दिस वे ड्रू मैकिंटायर ने मैच को विन कर लिया। फिर आया फाइनल 4-वे मैच फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, पेंटा वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस फिन बैलर। आज डोमिनिक मिस्टीरियो की एंट्रेंस के दौरान इन्होंने एक मास्क पहना हुआ था, लेकिन जब ये मास्क उतारने लगे तो ये मास्क उतरे ही ना। यहाँ तक कि माइकल कोल और पैट मैकाफी भी इस पे हंसने लगे। इससे पहले भी रेसलमेनिया 39 में डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ ऐसा हो चुका है, जब इनका हुडी नहीं उतर रहा था तो सेम वही सिचुएशन तकरीबन आज मिलती जुलती हो गई रेसलमेनिया 41 में। खैर मैच के दौरान पेंटा होते हैं विनिंग पोजीशन में और ये फिन बैलर को कवर करते हैं 3 पिनफॉल्स के लिए, लेकिन फिर एंट्री हो गई कार्लितो की और इन्होंने पेंटा की टांग खींच ली। इसी कार्लितो को फिर सबक सिखाया ब्रॉन ब्रेकर ने। इन्होंने एक और स्पीयर का झटका लगाया कार्लितो को और वो भी अनाउंस टेबल के ऊपर। इसके बाद फिन बैलर आए विनिंग पोजीशन में। इन्होंने ब्रॉन ब्रेकर को अपना फिनिशिंग मूव लगाया और पिनफॉल्स के दौरान इनके अपने ही पार्टनर जजमेंट डे पार्टनर डोमिनिक मिस्टीरियो ने ऊपर से आके फ्रॉग स्प्लैश लगा दिया और फिन बैलर को कवर किया पिनफॉल्स के लिए और 3 पिनफॉल्स हुए एक सक्सेसफुल और ये मैच विन कर गए। मैच विनिंग के साथ साथ ये न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन भी बन चुके हैं। डोमिनिक के इस विन पर क्राउड का रिएक्शन देखने वाला था। भाई डोमिनिक मिस्टीरियो के लिए लॉस वेगास क्राउड का इतना चीयर, टोटली अनबिलीवेबल। इस बैंड को जीतने के बाद जब डोमिनिक मिस्टीरियो रैम से तकरीबन आधे चले गए थे तो क्राउड फिर भी चीयर करता रहा और डोमिनिक मिस्टीरियो फिर भागते आए वापस रिंग की तरफ और इन्होंने क्राउड के चीयर का जवाब दिया रिंग कॉर्नर के ऊपर चढ़ के। इस सब मामले को फिन बैलर देखते रह गए कि आखिर ये हो क्या गया है। अब जजमेंट डे के दरमियान थोड़ी टेंशन होने वाली है। नेक्स्ट एंट्री हुई तब पर रेंडी ओर्टन की और आज इनकी 20th रेसलमेनिया एनिवर्सरी थी। रेंडी ओर्टन ने सवाल किया माइक पकड़ के आखिर इनका अपोनेंट कौन होगा। जो भी होगा खैर उसको मिलेगा रेसलमेनिया मोमेंट 3 डेंजरस वर्ड्स इन WWE के साथ RKO। और फिर म्यूजिक बज गया TNA के चैंपियन जो हेनरी का। मैच हुआ फिर हेनरी वर्सेस रेंडी और इस मैच के दौरान जो हेनरी को वो आरकेओ मिला जिसका इनको अंदाजा भी नहीं था। ये अपना सिग्नेचर पोज लगा रहे थे, जैसे एकदम ये पीछे को मुड़ते हैं। जैसे ये पीछे मुड़े तो रेंडी ओर्टन का अचानक से आरकेओ लगा इनको जोरदार और 3 पिनफॉल्स के साथ ये मैच रेंडी ओर्टन ने अपनी 20th रेसलमेनिया एनिवर्सरी पे विन कर लिया। इस विन के बाद रेंडी ओर्टन ने एक बार फिर से जो हेनरी को खड़ा किया अपने पैरों पे और इनको बताया कि ये रेसलमेनिया है ना कि TNA और एक और आरकेओ लगा दिया। खैर मैच आया फिर एजे स्टाइल्स वर्सेस लोगन पाउल। लोगन पाउल एजे स्टाइल्स को इतना फेयर तरीके से बीट कर देंगे इसका अंदाजा मुझे बिल्कुल भी नहीं था। लोगन पाउल ने चाहे बैकअप रखा हुआ था, एक बंदा आया था जेफ के नाम से, उन्होंने ब्रास नफल शफल पकड़े हुए थे, लेकिन इसको नाकाम बनाने आए कैरियन क्रॉस। लेकिन इसके बावजूद भी लोगन पाउल ने एक जोरदार पंच मारा एजे स्टाइल्स को और उसके बाद इन्होंने अपना न्यू फिनिशर लगाया और 3 पिनफॉल्स के दौरान एजे स्टाइल्स हिल ना सके। नेक्स्ट मैच था वुमेन्स टाइटल्स के लिए लिव मॉर्गन एंड रैक्वेल रोड्रिगेज वर्सेस लेरा वैकेरिया और इनका सरप्राइजिंग पार्टनर था
बेकी लिंच। बेली क्योंकि इंजर्ड हो गई थी तो इनकी जगह ली है बेकी लिंच ने आज के रेसलमेनिया नाइट 2 में। तो अच्छा ही हुआ बेली की जगह बेकी लिंच की एंट्री हुई और इन्होंने लेरा वेकेरिया के साथ मिलके निकोल रॉड्रिगेज और ले मॉर्गन को बीट कर दिया और ये बन चुकी है न्यू टैग टीम चैंपियंस। देन एंट्री हुई रेटलस्नेक स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की। ये अपने मॉन्स्टर ट्रक पे आए और इन्होंने आके क्राउड अटेंडेंस की अनाउंसमेंट की, जो कि आज के नाइट 2 में एक बार फिर से 60,000 से भी ज़्यादा थे और 2 नाइट्स कंबाइन को किया जाए तो 1,24,000 क्राउड ने रेसलमेनिया में शिरकत की। स्टोन कोल्ड की मॉन्स्टर ट्रक एंट्री के दौरान ये बैरिकेड से टकरा गए थे और रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने एक फैन को भी इंजर्ड कर दिया है। खैर जो भी हुआ, इन्होंने आज अनाउंसमेंट के बाद बियर पार्टी की। लास्ट में आया फिर द मेन इवेंट, जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स फॉर द WWE चैंपियनशिप। हैरानी की बात यह देखें कि कोडी रोड्स को बू और जॉन सीना को चीयर किया गया क्राउड की तरफ से। स्लो स्टार्ट से आहिस्ता आहिस्ता ये मैच थ्रिलिंग मोड पकड़ता गया और फिर ऐसा मोड आया कि रेफरी को गलती से हिट लग गई और ये गिर गए और इसका फायदा उठाया जॉन सीना ने और कोडी रोड्स को इन्होंने लो ब्लो कर दिया। देन म्यूजिक बज गया ट्रेविस स्कॉट का और क्राउड का फिर ऐसा रिएक्शन था कि भाई आ गया द फाइनल बॉस। लेकिन ये फाइनल बॉस नहीं आए, ट्रेविस स्कॉट आए। रॉक की तो आज एंट्री हुई ही नहीं। फिर कोडी रोड्स ने जॉन सीना को लगाया क्रॉस रोड्स और 3 पिनफॉल्स के दौरान ट्रेविस स्कॉट ने रेफरी की टांग खींच ली। ट्रेविस स्कॉट को कोडी रोड्स ने फिर रिंग के अंदर बुलाया और जैसे ही ये रिंग में आए तो इनको लगा क्रॉस रोड्स, लेकिन पीछे से जॉन सीना खड़े हुए थे बैट लेके और इन्होंने सीधा मारा इसको कोडी रोड्स के सर में और 3 पिनफॉल्स के साथ इन्होंने ये मैच विन कर लिया और ब्रेक कर दिया है इन्होंने WWE हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप्स का। जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन के WWE के कामयाब तरीन चैंपियन बन चुके हैं। लेकिन जिस तरह आज का रेसलमेनिया मेन इवेंट एक्सपेक्ट किया जा रहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। आज द रॉक की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हुई, मुझे तो ऐसा फील हुआ। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।